Hi learners, this is Ajit Singh. Welcome to Trident Maths. जहां हम सीखेंगे मैथ्स को सबसे आसान तरीकों से। तो लेट्स बिगिन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर टेस्ट के बारे में। ये हमारा टॉपिक मेंटल एबिलिटी का एक टॉपिक है जो क्लास 10th में जब एनटीएससी टेस्ट देते हैं उस टाइम ये टॉपिक मुझे बहुत हेल्प करता है और मेंटल एबिलिटी में इसके कई क्वेश्चंस आते हैं और बच्चा अक्सर इसमें बहुत टाइम खराब करता है अपना। तो आज हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे इस टॉपिक की और कैसे हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। तो जब भी आप रीजनिंग टेस्ट या कोई ओलंपियाड्स देते हैं जहाँ पे रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आते हैं तो वहां भी ये कैलेंडर टेस्ट के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वो सामने लिखा हुआ है, क्या है कि फाइंड द डे ऑफ द वीक ऑन ए मेंशन डेट। कोई एक डेट दे दी होगी और उससे रिलेटेड आपको डे फाइंड करना हो गया। साल की कोई भी एक डेट पता होगी, सिर्फ डेट देंगे और वो कहेंगे आप दिन फाइंड करो। ठीक है ना, बहुत अजीब सी बात है, ऐसे कैसे होता है, लेकिन आज हम सीखेंगे कि ऐसा कैसे कर सकते हैं हम कि हमें डेट पता है और हम कोई भी डे फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा पहले कि ऑड डेज क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं ऑड डेज क्या होते हैं। सिंपल सी बात है, अगर हम कोई एक मंथ लेते हैं, जैसे मार्च की बात करते हैं, हम सबको पता है कि मार्च में टोटल डेज जो होते हैं वो कितने होते हैं, 31। अब 31 डेज में कितने वीक्स आएंगे, यानी कि हमें देखना पड़ेगा कितने वीक बनेंगे यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, अगर वीक निकालने हैं तो अगर 1 वीक में 7 डेज होते हैं, जैसे सामने आपको मेंशन किया है हमने, यही तो 7 डेज है हमारे पास। तो हमें देखना है पहले तो 31 में कितने वीक आएंगे, तो वो कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है ना, 4 वीक हो गए। जब आप 4 वीक हुए यानी कि 28 डेज यहाँ इंगेज हो चुके हैं, बचे कितने, 3। अब जो एक्स्ट्रा 3 डेज बचे और ये जो 3 डेज आएंगे इन्हीं को हम बोलते हैं ऑड डेज। यानी कि हम ये बात बोल सकते हैं कि मार्च के मंथ में 3 ऑड डेज आते हैं। इस तरीके से आप अलग अलग हर मंथ के ऑड डेज फाइंड कर सकते हैं। जनवरी के भी 3 होंगे क्योंकि वहां भी 31 रहता है। फेब की बात करें, अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो वहां पे 0 ऑड डेज होंगे क्योंकि 28 का ही रहता है, और अगर लीप ईयर है तो 29 का हो जाता है, तो वहां पे 1 ऑड डे रहता है। तो इसी तरीके से अब देखो इस ऑड डेज का होता क्या है, ये कैसे, इसके कार से कैसे दिन बदल जाते हैं, डेज बदलते हैं। तो एक बात समझना, तुमने अक्सर ध्यान दिया होगा, कैलेंडर पे अगर नहीं दिया तो अब देखना कि अगर फर्स्ट को किसी भी मंथ की, जैसे मार्च मंथ की बात कर रहा हूँ, अगर मैं 1 मार्च को मंडे है अगर मान लेते हैं, तो पता है आपको अगला मंडे कब आएगा, 8 मार्च को होता है, चेक कर लेना। अगला मंडे कब होगा पता, 15 मार्च। और इसके बाद अगला मंडे कब आएगा, 22 मार्च। तो इससे क्या समझ आ रहा है आपको, आप ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 7 डेज का। इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 7 डेज का। इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 7 डेज का। यानी कि एवरी 7 डेज के बाद डे हमारा रिपीट करता है और ये कैलेंडर इसी तरीके से मूव कर रहा होता है। ठीक है ना बात। अब बात आती है ये ऑड डेज फर्क कैसे डालता है, हमारा दिन कैसे बदलता है और इसकी हेल्प से हम कैसे दिन फाइंड करेंगे। तो एक सिंपल सी बात समझ पूरे साल के लिए, अगर मैं 1 ईयर की बात करूं, कोई भी एक रैंडम ईयर है, कितने दिन होते हैं टोटल, 365। अगर ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर अलग होता है, लीप ईयर अलग होता है। ऑर्डिनरी ईयर मतलब जिसमें फेब जो है वो हमारा 28 का होगा, 28 डेज का होगा। फरवरी जो है वो 28 डेज का होगा। इसमें अगर वीक की बात करें, 360 365 जो है, एक साल में इतने दिन तो होते हैं। तो अगर मैं वीक की बात करें, टोटल वीक कितने होते हैं, 52। और ये और प्लस कितना बचता है पता है आपको, 1 बचता है, क्योंकि अगर कैलकुलेशन करते हैं तो ये होता है 364 और यहाँ आ जाएगा +1। ठीक है ना, और ये होता है ऑड डेज। अब देखा इससे फर्क क्या पड़ता है, 1 ऑड डेज। और यही रीजन होता है कि आप कभी भी देख लेना, सर्च कर लेना कि अगर फर्स्ट आंसर, एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूँ कि 1 जन 2000 अगर मंडे था, तो 1 जन 2001 क्या हो जाएगा, वेडनेसडे।
चेक कर सकते हैं। अब ये वेडनेसडे हुआ क्यों, समझना मेरी बात। अभी मैंने तो कहा था कि एक ही दिन बढ़ रहा है, यहाँ 2 दिन बढ़ गए, तो रीजन है क्यों। ये अगर 2000 की बात करें तो ये ऑर्डिनरी ईयर नहीं है, ये हमारा लीप ईयर है। और जब आप लीप ईयर की बात कर रहे होते हो तो लीप ईयर में ये ऑर्डिनरी ईयर है। और अगर मैं लीप ईयर की बात करता हूँ तो लीप ईयर में टोटल डेज होते हैं 366, और यहाँ से आता है 7 इंटू 52 प्लस 2, और लीप ईयर में टोटल डेज होते हैं हमारे पास 2, यानी कि वो 2 दिन आगे चला जाता है। तो इसीलिए यहाँ हुआ कि इस केस में 29 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो जब भी 29 जिस इंटरवल में 29 फेब आएगा, 29 फेब, वो ईयर 2 दिन आगे जाएगा। और जैसे अगर मैं कहता 1 जन 2002, तो वो आंसर आता थर्सडे। वो फिर अब 2 दिन नहीं जाता, क्योंकि अभी 28 का ही फेब है और यहाँ पे नॉर्मल 365 डेज ही आएंगे। तो जो दिन बदलते हैं वो ऑड डेज के कारण ही बदलते हैं। ठीक है ना, अभी क्लियर हो रहा है ऑड डेज क्या चीज है। इसका मतलब अब देखो, ऑड डेज यहाँ ऑड डेज के हिसाब से डिफाइन भी किया है कि अगर कोई कैलकुलेशन से आपका ऑड डेज 0 आता है तो हम उसे संडे बोलेंगे, अगर 1 आता है तो हम मंडे बोलेंगे, 2 आएगा तो ट्यूसडे हो जाएगा, 3 आएगा तो वेडनेसडे हो जाएगा, 4 आएगा तो थर्सडे, 5 आएगा तो फ्राइडे, एंड 6 आएगा तो सैटरडे। ठीक है ना बात। अब चले आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं इससे रिलेटेड। यहाँ तक क्लियर है ऑड डेज कैसे वर्क करता है। अब देखना बात को। तो सिंपल एक क्वेश्चन है मेरा कि अगर तो 1 मार्च 2000 अगर मंडे है तो फाइंड करो 1 अप्रैल 2000 में कौन सा दिन होगा। क्लियर। अब देखो समझो बात को। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है कि ऐसे तो हम काउंट कर सकते थे ना यार। अगर 22 को मंडे हुआ तो अगला 29 को होगा, 7 जोड़ दे रहे हैं अगर। तो अब 29 को अगर मंडे होगा तो 30 को हमारा ट्यूसडे हो जाएगा, और 31 को हमारा हो जाएगा वेडनेसडे, यानी कि 1 आ गया अप्रैल, यानी कि थर्सडे। ये बात सही। तो ये तो बात पक्की है कि ये इस केस में थर्सडे ही आएगा, ऐसे हम काउंट कर लें अगर तो, क्योंकि 7 7 दिन ऐड करके हम ये सेम डेज रिपीट कर सकते हैं। पर अब ये तो बहुत, चलो 1 मंथ था तो ठीक था, कर भी लेंगे। लेकिन अगर ये 2 साल या 3 साल के गैप में होते डेज, तो अगर यहाँ पे 10 बोल देता मैं तो इसका ट्रिक क्या है। तो हमें सिर्फ देखना है कि जितना इनका गैप था उसमें टोटल कितने दिन आए। तो यहाँ हमने साफ साफ ऑब्जर्व किया, तो हमें पता है कि इनके बीच में 31 डेज हैं। अगर 31 डेज हैं तो जरा देख लो 31 डेज में ऑड ईयर्स कितने आएंगे। 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड कर लो आप। तो हमें साफ साफ दिख रहा है 3। अब जो 3 आया, देखो मंडे को हम क्या बोलते हैं, 1 बोलते थे। 1 में अगर 3 ऐड कर दोगे तो कितना होगा, 4 होगा, और 4 क्या है, थर्सडे आ गया। तो डायरेक्टली ऐसे फाइंड कर सकते हैं आप। तो क्या करना है आपको, बस उस इंटरवल में नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं, और जो भी हमारा नंबर ऑफ डेज आएगा उसे 7 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर होगा उतना आगे बढ़ा देना है, उतने डेज आगे बढ़ जाना है आपको। अगर मंडे था तो 4 दिन आगे जाओगे तो थर्सडे हो जाएगा वो। देख लो, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। मंडे था, सॉरी यहाँ 3 दिन था, हाँ 3 दिन आगे है ना। तो एक दिन ट्यूसडे आएगा, फिर अगला वेडनेसडे, और थर्सडे आ जाएगा यहाँ थर्ड डे पे आके। तो इस तरीके से हमारे ये आंसर आ गया। अभी क्लियर हुआ। अब बात आती है, ये तो ठीक है 1 मंथ और 1 साल की बात कर रहे हैं। अब बात आती है अगर हमें 100 ईयर्स की बात करनी है। एवरी ईयर which is divisible by 4 is called a leap year। ये बात हमें पता है। ओके, जो ईयर 4 से डिविजिबल हो जाते हैं वो सारे लीप ईयर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं 1600, 1992, 2000,
2004 या 2016 या अपना 2020, ये सारे के सारे लीप ईयर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये सब में 4 से मल्टीपल हो रहा है। अब इन सब का फेब का मंथ देखोगे तो वो 29 ईयर्स 29 डेज का होगा, 29 डेज का होगा। ठीक है ना बात? अब बात आती है इसमें एक चीज और जानने की कि लीप ईयर के साथ एक और कंडीशन है। वो क्या कंडीशन है वो भी देख लो। अगर हमारा जो ईयर है वो एंड होता है ईयर, ये स्पेशल याद रखना है हमको, एंडिंग इन 00 या सेंचुरी बोलते हैं जिसको, सेंचुरी ईयर, बट नॉट डिविजिबल बाय 400 is not consider। ये कई लोगों को नहीं पता है बात, तो इसलिए आज हम ये बात भी समझ लेते हैं। ये लीप ईयर क्या बोला, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारा ईयर जो है वो 00 से एंड हो रहा है और अगर वो 400 से डिवाइड नहीं होगा तो वो लीप ईयर नहीं होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे कि कौन सा ईयर लीप ईयर नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं 1200 की बात करूं या 1600 की बात करूं, 00 है तो अगर 400 से डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल है, यानी कि ये लीप ईयर होगा। सेम चीज ये भी लीप ईयर होगा। ठीक है ना? अब अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं 100, यानी कि जो 100 वाला ईयर होगा वो लीप ईयर नहीं था। रीजन है ये 4 का मल्टीपल नहीं है, ये 4 से छोटा है और ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर बात करता 1300, ये भी लीप ईयर नहीं होगा। आप चेक कर सकते हैं, ये तो छोड़ो आप, 1900 ये भी लीप ईयर नहीं होगा। और अगर फ्यूचर की बात कर लें, ये भी लीप ईयर नहीं होगा। 4 से मल्टीपल है, बट सेंचुरी ईयर के केस में हमें 400 से मल्टीपल होना पड़ेगा, तभी वो लीप ईयर आएगा। यहीं से एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है दो लीप ईयर्स के बीच में। मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है दो लीप ईयर्स के बीच में? तो ये आंसर आता है 8। रीजन समझो, 8 क्यों बोल दिया मैंने, क्योंकि एक बात समझो, एक एग्जांपल लेता हूँ नॉर्मल सा यहाँ पे, कि अगर मैं कहता 1896, सबको पता है ये 4 का मल्टीपल है क्योंकि ये जा रहा है, यानी कि ये लीप ईयर है। इसके बाद अगला लीप ईयर 4 साल बाद आना चाहिए था, लेकिन वो आ गया 1900, और ये आ गया डबल डिजिट से, जीरो से खत्म हो रहा है, यानी कि ये, तो यानी कि 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि ये लीप ईयर नहीं होने वाला। यानी कि नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा? 1904 में। यानी कि जब यहाँ लीप ईयर आया था तो अगला लीप ईयर हमारा 8 साल बाद आएगा। आप कैलेंडर चेक कर सकते हो आराम से, ये जो आएगा उसमें 28 फरवरी रहेगा, यहाँ पे 29 नहीं आया होगा, यहाँ 29 होगा, अगला 29 8 सालों बाद आया होगा। तो मैक्सिमम गैप दो लीप ईयर्स के बीच में 8 ईयर्स का हो सकता है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, इसलिए हमें पता होना चाहिए। नॉर्मली 4 रहता है, पर इस टाइप के केसेस में 8 ईयर्स का गैप हो जाता है। तो अगर कोई बच्चा इस ईयर में आया होगा और उसका जो डेट ऑफ बर्थ है अगर वो 29 फेब है, तो नेक्स्ट बर्थडे उसका जब मनाया जाएगा वो आएगा 8 साल बाद, तब वो उसका अगला बर्थडे होगा। है अजीब सी बात है, ऐसा है कैलेंडर मेरा। ठीक है ना? तो अभी क्लियर हुई ये बात। चलिए हम आगे देख लेते हैं। अब हम जो कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे कि 100 ईयर्स के हमें लीप ईयर फाइंड करने थे और ऑर्डिनरी ईयर फाइंड करने थे। अभी क्लियर हुआ कि कैसे लीप ईयर्स देखते हैं, 4 का मल्टीपल ढूंढना है, और अगर वो लास्ट में 2 जीरो आ रहे हैं तो 400 का मल्टीपल ढूंढना है हमें। ठीक है ना? चलो फिर आगे देखते हैं। हाँ, तो 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे हमें ये जानना था। तो देखो ये कैसे आएगा, समझो बात को मेरी। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा इसमें कितने लीप ईयर्स हैं और कितने ऑर्डिनरी ईयर हैं। तो अगर हम यहाँ देखें, हम 25 4 से डिवाइड करते हैं तो 25 आता है, बट 100 उसमें इंक्लूड है, यानी कि 4 के मल्टीपल यहाँ पे 25 होने चाहिए थे, बट 100 यहाँ पे इंक्लूड है, तो लीप ईयर नहीं होगा क्योंकि वो 00 आ रहा है, तो इसे 400 से डिवाइड होना था, यानी कि 100 में जो ईयर आएगा वो लीप ईयर नहीं होगा, यानी कि यहाँ 24 लीप ईयर्स होंगे
और रिमेनिंग जो होंगे वो सब ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे, और रिमेनिंग कितने बच जाएंगे हमारे पास 76, ये हमारे ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे, ठीक है ना। अब हमें पता है कि लीप ईयर में टोटल ऑड डेज आते हैं 2, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, और ऑर्डिनरी ईयर में टोटल ऑड डेज आते हैं 1। तो नंबर ऑफ ऑड डेज यहाँ पे कितने हो जाएंगे, ये सॉल्व कर लेते हैं। ये 48 आ गया, 76 और इसको ऐड कर लो, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 124 डेज। इतने डेज आएंगे 100 ईयर्स में, 124 डेज, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कितने ऑड डेज हैं 144 डेज में। तो हम क्या करेंगे, ऑड डेज निकालने के हमें क्या करना होता है, 7 से डिवाइड करना होता है और रिमाइंडर फाइंड करना होता है। तो अगर मैं 124 को 7 से डिवाइड करता हूँ और रिमाइंडर निकालने की कोशिश करता हूँ, तो ये जो आएगा सॉल्व करने के बाद, और ये आएगा हमारा 5 डेज। क्लियर, यानी कि 100 ईयर्स में ओवरऑल जो ऑड डेज बचेंगे वो सिर्फ 5 आएंगे, यानी कि 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज रह जाएंगे हमारे पास, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अभी सामने एक क्वेश्चन है, हमें इसको सॉल्व करना है, जो अब लॉजिक हमने किया उसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। क्या है कि प्रूव दैट द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी कांट बी ट्यूसडे, थर्सडे या सैटरडे। ये होता है कैलेंडर में क्या कि लास्ट डे कभी भी किसी भी सेंचुरी ईयर का ट्यूसडे नहीं होगा, थर्सडे नहीं होगा और सैटरडे नहीं होगा। क्यों है ऐसा प्रूव करना है, तो देखो समझो बात को। अभी हमने निकाला था कि 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं 5, ओके। तो यानी कि ये जो लास्ट डे आएगा वो 5 मतलब क्या, ये देखो फ्राइडे को लास्ट डे आएगा इसका 100 ईयर का। अब 200 ईयर्स की बात करोगे तो अगर 100 में 5 है तो 200 में 10 हो जाएगा, और 10 को वापस जैसे ही 7 से ज्यादा ऑड डेज होते हैं उससे हम 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर ले लेते हैं, तो हमारा ओवरऑल बचेगा यहाँ पे 3 ऑड डेज। और 3 ऑड डेज यानी कि अभी 2000 जो 200 आया था वो किसमें एंड होगा हमारे पास 3, यानी कि वेडनेसडे। सेम चीज अगला 300 ईयर्स में देखोगे तो 5 5 5 15 ऑड डेज आएंगे, वापस से हमने वही किया कि हम 7 से इसे डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आ गया, यानी कि 1 यानी कि मंडे, यानी कि सेंचुरी ईयर हमारा मंडे को एंड हो सकता है। और एक केस और बचता है, फिर बार बार ये रिपीट हो रहा होता है यही केस, फिर 500 वाला 100 वाला केस हो जाता है, 600 वाला 200 वाला केस हो जाता है, 300 वाला सॉरी 700 वाला 300 हो जाएगा, वापस से 800 आ गया। तो देखो ये हमारा क्यों आया 5 5 5 5 किया तो ये 20 आ रहा था, बट ये 1 एक्स्ट्रा क्यों, रीजन है क्योंकि 400 आया, 400 का मल्टीपल है, यानी कि जब भी 2 हमने बताया था लास्ट में अगर 2 जीरो होते हैं तो उसे 400 से डिवाइड करोगे तो वो लीप ईयर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक लीप ईयर और बढ़ गया। तो इस तरीके से 21 हो गया और ये हो गया 0 ऑड डेज, यानी कि संडे। तो आपने देखा सेंचुरियन में मैक्सिमम क्या क्या आ सकता था, या तो 0 होना चाहिए था, या फिर 1 होना चाहिए था, या 5 आ सकता था। इसके अलावा जो बचे हुए दिन है वो कभी भी नहीं आ सकते, यानी कि ट्यूसडे नहीं, थर्सडे नहीं आ सकता, और सैटरडे सॉरी वेडनेसडे तो आ रहा है ना, हाँ वेडनेसडे आ रहा है। तो यही 3 बचे हमारे पास, कि ये जो हैं ये कभी भी सेंचुरी ईयर के एंड में नहीं आएंगे, यानी कि कभी भी सेंचुरी ईयर का 31 दिसंबर इन तीनों दिनों में नहीं होगा। क्लियर, ठीक है। तो अभी देखो यहां से एक चीज और समझते हैं हम, कि एक बहुत अच्छी सी बात बताते हैं आपको हम, कि फर्स्ट अगर किसी भी ईयर का पहली तारीख 1 जनवरी अगर मंडे है मान लिया इनकेस, और वो हमारा ऑर्डिनरी ईयर है, तो उसकी लास्ट तारीख भी यही होगी, उस ईयर का लास्ट डे भी यही होगा मंडे। जिस दिन से कैलेंडर स्टार्ट होता है, जो ईयर स्टार्ट होता है, अगर वो ऑर्डिनरी ईयर है तो जिस दिन से स्टार्ट होता है उसी दिन वो एंड होता है। और यही रीजन है जब नेक्स्ट ईयर आता है तो एक एक्स्ट्रा दिन आगे आ जाता है, अगर ये ऑर्डिनरी ईयर्स की बात हो रही है। लीप ईयर में क्या हो जाएगा, एक दिन आगे रहता है, तो अगर ये 1 जन को अगर मंडे है लीप ईयर्स में, तो 31 दिसंबर को ट्यूसडे होगा, क्योंकि इसमें 29 5 एक्स्ट्रा आ जाता है, तो एक दिन आगे चला जाता है। क्लियर। अब बात आता है इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उनको भी जरा एक दो क्वेश्चन की हेल्प कर देते हैं हम। और जो बेसिक क्वेश्चन था हमारा कि डे पता है
डेट पता है और डे फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज का हम यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो 1-2 दिन में वापस से मैं बना के भेज दूंगा, तो वहां से आप देख लेना। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हो, मुझे बता सकते हो, ठीक है। चलो फिर, ओके, बाय बाय।